हेलो माय डियर फ्रेंड्स, विश यू ऑल द वेरी हैप्पी दीपावली। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस दिवाली के शुभ अवसर पर आप सभी जो है रात शाम को दिया जलाने वाले हैं और इस दिया को जलाने के बाद जो है आज मैं आपसे कुछ बहुत ज़रूरी संदेश के बारे में बात करूंगा और कुछ ऐसी चीज़ आपको जो है इस दीपावली के शुभ अवसर पर आपको प्रण लेना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसी चीज़ का संकल्प लेना पड़ेगा जिससे आप आगे बहुत आगे जा पाओ। कहते हैं कि ये साल का आखिरी त्यौहार होता है जिसको हम दीपावली के नाम से जानते हैं और दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी को वहाँ पर एक दिया का रूप दिया जाता है कि हमें दिया जलाना है। दिया हम क्यों जलाते हैं? दिया हम इसलिए जलाते हैं क्योंकि अंधेरे से जो है मतलब हमारी ज़िंदगी में उजाला आए, इसलिए। अब मैं आपको बात करता हूँ कि जो हमारी ज़िंदगी है वो किस तरीके से आप जिएंगे तब जाकर के आप अंधेरे से उजाले की तरफ आ पाएंगे। आज मैं कुछ इसी के बारे में बात करूंगा। हमारी ज़िंदगी बिल्कुल एक उसी तरह से चलती है। एक लाइन मैं बोलना चाहूँगा, इस लाइन से ही बहुत सारा मतलब मैं आज आपको निकाल करके दूंगा। होता क्या है ना कि आप जब ज़िंदगी में आए थे, आपका जब ज़िंदगी में जन्म हुआ था तो उस वक्त आप रो रहे थे और पूरी दुनिया हंस रही थी, राइट। लेकिन जब आप आगे ज़िंदगी में जाओगे, ज़िंदगी से जाओगे, तो उस वक्त आपके चेहरे से हंसी, आपके चेहरे में हंसी होनी चाहिए और ये दुनिया आपके लिए रोनी चाहिए कि आपके चेहरे में वो हंसी रहनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना कि हमारी ज़िंदगी में हम पूरी ज़िंदगी जीते हैं लेकिन हम कुछ ढंग का काम नहीं करते हैं, लेकिन अंत में जब हमारा टाइम आता है जाने का तो उस वक्त हमें ये एहसास होता है कि हमने तो वास्तव में अपनी ज़िंदगी जिया ही नहीं। और यही चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यार ज़िंदगी आप लोग ऐसे जियो कि जिससे कि आप जब एंड टाइम आपका आए ना, अंत का समय, तो आप उस वक्त ये ना महसूस कर पाओ कि यार मैंने ज़िंदगी जिया ही नहीं। आपको इस तरीके से अपने ज़िंदगी में अपना काम करना है जिससे आप जब मरो तो आपको आपके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत जी लिया है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जब उनका एंड का टाइम आता है, अंत का समय, तो वो पछताते हैं कि यार इतना जल्दी। लोग मरने से क्यों डरते हैं आप खुद सोचो। इंसान मरने से तभी डरता है जब उसने अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से नहीं जी पाया जैसे वो जीना चाहता है, और जब उस तरीके से नहीं जी पाएगा तो फिर वो मरने से डरेगा ही, राइट। तो अभी हमें केवल एक देखना है कि हमारी ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी एक स्याही है, मतलब एक कलम है। ज़िंदगी एक कलम है और उस कलम में जो स्याही भरी हुई है, जिससे हम लिखते हैं, वो स्याही धीरे धीरे खत्म हो जाती है और जैसे जैसे वो खत्म होती है उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी भी खत्म होती जाती है। अब इस स्याही के बीच में, इस ज़िंदगी के बीच में हम अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से लिख रहे हैं ये इसी कलम पर डिपेंड होता है, यानी हमारी ज़िंदगी पर। और स्याही छूटती रहती है, खत्म होती रहती है। अगर हमने इसका अच्छा यूज़ किया तो अंत के टाइम पर हम कभी पछताएंगे नहीं कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी नहीं जिया। कम से कम अपनी ज़िंदगी तो आप जियोगे इस तरीके से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग जो है मतलब मरने से आप डरो मत। आप अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से जियो कि जब अंत का टाइम आओ तो आप खुशी खुशी जाने चाहिए और ये दुनिया आपके लिए रोनी चाहिए। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल इसका देता हूँ कि लाइफ में क्या होता है। मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है कि यार मैं तो कल कर लूँगा, आज नहीं, 1 महीने बाद कर लूँगा। यही टाइम है आपका कुछ करने का। और अभी जो 2023 आने वाला है तो 2 महीने अभी शेष बचे हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप 2023 नए साल का वेट ना करके इसी नवंबर को अपना नया साल मनाओ। कुछ ऐसा कर जाओ कि 2023 आते आते आपकी मिसाल इस दुनिया को दिखने लगे, आपकी पहचान दुनिया को दिखने लगे और आप एक ग्रेट लीडर के रूप में जाने जाओ। तो मैं बस इतना चाहता हूँ, हम सभी की भलाई में ही इस दुनिया का, इस संसार का भलाई है। देश को प्रगति के पथ पर लाना है तो हम सभी को आगे आना पड़ेगा और आज से ही आगे आना पड़ेगा। अगर आप लोग कल परसों नहीं, 1 साल जब नया साल आएगा तब मैं स्टार्ट करूंगा तो कभी नहीं हो पाएगा। हमारी ज़िंदगी में होता क्या है कि हमें एक पिंजड़ा मिलता है, एक पिंजड़ा होता है और पिंजड़े के अंदर एक चिड़िया रहती है। अब उस चिड़िया को जो है कब वो बाहर निकल पाएगी, हमें उस पंख में बांध करके अंदर, पंख के अंदर मतलब पिंजड़ा के अंदर हमें रख दिया जाता है चिड़िया को। और जब ये चिड़िया
अगर जिंदगी भर पंख के अंदर रहेगी तो अंत में जब इसका टाइम आएगा जाने का, तो फिर ये क्या सोचेगी चिड़िया कि यार मैं काश एक बार आसमान में उड़ पाती। अगर इस चिड़िया को खुला छोड़ दिया जाए तो ये पूरे संसार में भ्रमण करेगी और अपनी जिंदगी को बेस्ट तरीके से, बेहतर तरीके से जिएगी खुल करके। तो इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी है कि हम अपनी ज़िंदगी में कहीं बंद करके रह जाते हैं, एक पिंजड़े में, अपने काम में, अपने जॉब प्रोफेशन में, कोई भी हमारा काम होता है तो हम उसमें बंध जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते हैं। सुबह से शाम होता जाता है, ना हम किसी की ज़िंदगी में परिवर्तन करते हैं, बस केवल खुद के लिए हम लगे रहते हैं। तो वो हमारा एक पिंजड़ा होता है जिसमें हम बंधे रहते हैं। अब अंत में जब टाइम आता है तो हम चाहते हैं कि यार काश मैं भी एक बार देश का भ्रमण कर लेता, काश मैं भी और भी लोगों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर पाता। तो इस तरीके से अंत में वो इंसान पछताता है फिर। तो हमें इस तरीके से ज़िंदगी नहीं जीना है, हमें बिल्कुल इस पिंजड़े से आज़ाद होना है, हमें दूसरे इंसान को जो है आगे अच्छाई के मार्ग पर जाना है। मैं समझता हूँ कि जब आप अच्छाई के मार्ग पर जाते हैं, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ तक कैसे आए हैं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ यहाँ पर मिल रही है, तभी आप यहाँ तक बन पाए हैं। अच्छी चीज़ बहुत मुश्किल होती है करना, और बुरी चीज़ तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। कोई बुरा काम अगर आपको करना है तो तुरंत फटाक से हो जाएगा, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। लेकिन जब अच्छे के लिए अगर आपको करना है तो उसके लिए बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आपको ये देखना है ना यार कि सुकून किस तरफ है। अच्छाई की तरफ अगर आप जाओगे ज़िंदगी में तो आपको इसी तरफ सबसे ज़्यादा सुकून, सबसे ज़्यादा अच्छे लोग और सबसे बेस्ट जीवन आपको मिलेगा। आप आज़ादी की तरफ आगे जाओगे। अगर आप बुराई की तरफ आगे अपना करोगे तो फिर देख लो कैसा हश्र होता है उन लोगों का जो बीड़ी, सिगरेट, दारू इन सब में पड़े हुए हैं, उन सब का हाल देख लो। तो हमें ये देखना है यार कि अपनी ज़िंदगी के जो मतलब हमारा मोल है उसे हमें समझना है, और हमें आज़ाद पंछी की तरह आकाश में उड़ना है, हमें पिंजड़े में बंद करके नहीं रहना है। तो इतना याद रखो, ज़िंदगी बहुत बेहतर होती जाएगी और लोगों की मदद करते चलो, तभी आपकी मदद संभव हो पाए।